हमने पिछली स्टोरियों में अध्यक्ष पद के दावेदार एक प्रत्याशी का आपको इंटरव्यू दिखाया था, सुनाया था, लेकिन बार के दूसरे दावेदार मनोज हरित एडवोकेट से इस वीडियो में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, जो हमारे पीछे खड़े हुए हैं। आप इस बार सुनेंगे गौर से मनोज हरित की बात। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। मनोज हरित एडवोकेट सर, मेरे दर्शक और खासतौर से आपका अधिवक्ता साथी आपको देख रहे हैं। जी जी जी। क्या एजेंडा है, क्या रोड मैप तैयार किया साथियों के लिए आपने? देखिए, मैंने एक संकल्प पत्र तैयार किया है। लोग बाग चुनावी घोषणा पत्र तैयार करते हैं और मैंने संकल्प पत्र बनाया है। और हमारे यहाँ जो सबसे जरूरत की जो चीज है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वो इस बात का है कि हमारे यहाँ जो कनिष्ठ अधिवक्तागण हैं उनके लिए सीटों की बहुत कमी है। मैंने इस परिप्रेक्ष्य में 2 प्लान तैयार किए हैं। एक पहले प्लान के अनुसार तो ये है कि जो हमारे साथी अधिवक्ता किसी भी कारण से या तो छोड़ के चले गए हैं या हमारे बीच नहीं रहे हैं, तो वो सीटें बहुत सारी हैं, बहुत लंबी संख्या में है, जो वो खाली पड़ी हुई हैं। सबसे पहले उनका आवंटन कराया जाएगा वरिष्ठता क्रम के अनुसार। और दूसरी इसके मेरे जो दूसरा प्लान है वो ये है कि साल भर पहले मेरी मदर नहीं रही थी, स्वर्गवासी हो गई थी, तो उनके नाम से मैंने जो है ये संकल्प लिया है कि जो मुख्तियार खाना है हमारा, जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है और जहाँ कभी भी कुछ भी कैजुअलिटीज या कुछ भी परेशानियां हो सकती हैं, उसको तोड़वाकर उसमें 2 मंजिला भवन चैम्बर्स के लिए बनवाऊंगा। और उसमें जितने भी चैम्बर्स होंगे वो और उनके अनुसार वरिष्ठता के अनुसार उनका अलॉटमेंट होगा। तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कोई किसी भी तरीके की कनिष्ठ अधिवक्ताओं को सीट की कोई प्रॉब्लम होगी। दूसरा मुद्दा मेरा सबसे अहम है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सबको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो कचहरी परिसर है वहाँ पे सारी जो सड़कें हैं हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। मैंने उसमें दूसरे जो अपना संकल्प है, उस संकल्प के अनुसार मैंने उसमें तय किया है कि मैं प्रशासन के साथ मिलकर ये कोशिश करूंगा कि किसी भी तरीके से वहाँ पे जो है एकल मार्ग पद्धति अपनाई जाए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी मदर की जिस दिन 13वीं थी, उस दिन यहाँ पे कचहरी में पूरी तरह से खुली हुई थी। सारे अधिवक्तागण अपना व्यावसायिक काम कर रहे थे, व्यवसाय कर रहे थे, तो उन सड़कों पे जाम की जैसी स्थिति ना बने, इसलिए मैं प्रशासन से मिलने गया। उन्होंने कहा कि हम एक बार कोशिश करके देखते हैं कि यदि इसको एकल मार्ग कर दिया जाए तो ये जाम की स्थिति बनती है नहीं बनती है। वास्तव में विश्वास करिए, मैं अभिभूत हुआ इस बात से कि जब उन्होंने दोनों तरफ ट्रैफिक के 2 कांस्टेबल सिर्फ खड़े किए और एकल मार्ग उसको दिन भर, जिसको कह सकते हैं आप, वन वे करके रखा, तो वो तुरंत के तुरंत कोई पूरे दिन वहाँ पे जाम नहीं लगा। तीसरा, मैंने अपने संकल्प पत्र में ये भी है कि हमारे अधिवक्ताओं के साथ तमाम घटनाएं किसी न किसी प्रकार से घटित होती नहीं है, होती बराबर कुछ न कुछ परेशानियां अधिवक्ताओं के लिए हैं। इस बारे में हमारे बार काउंसिल और उत्तर प्रदेश और हमारे साथियों ने एजिटेशन भी किया। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के समस्त अधिकारीगण शासन प्रशासन में मिलने भी गए। उसमें ये है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने के लिए यदि मुझे अध्यक्ष चुना जाता है और मैं अपने सारे प्रदेश भर के अध्यक्षों को इकट्ठा कर लेता हूं और अपनी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में रखता हूं और उनके साथ जाके या उनके कहे अनुसार कोई काम करता हूं या वो हमें लेके जाते हैं शासन में लेके जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार इतना बड़ा वो देख के प्रदेश भर के अधिवक्ताओं को, अध्यक्षों को और हमारे बार काउंसिल के सदस्यों को देख के कोई उनको इग्नोर करेगा। 100% मुझे नहीं लगता कि नहीं करेगा, बल्कि हमारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए एक मुद्दा और बहुत अच्छा बनेगा। और मुझे ये भी विश्वास है कि ये तुरंत के तुरंत लागू भी होगा। हमारा दूसरा इसमें जो एक और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे जो बार काउंसिल से जो है एफिलिएशन तो है, लेकिन उसका रिन्यूअल आज तक नहीं हुआ है, जिस कारण 2 साल का हमारे यहाँ चुनाव होता है। जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से सुविधाएं हैं हमारे कनिष्ठ या हमको खुद या अन्य अधिवक्ताओं को नहीं मिलती है। मेरा और एक प्रयास रहेगा कि मैं उसको जो है अपना रिन्यूअल कराएंगे हम लोग अपनी बार का, और चुनाव 1 साल का होगा और हर साल चुनाव जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार होगा। नमस्कार सर।
मनोज भाई से आपको वोट देना खाना मकसद नहीं है। अरे